राष्ट्रमाता नमन स्वीकार करें। आज हम अपने विषय वस्तु से पर्सनल चर्चा करेंगे। किसी पर उंगली ना उठा करके स्वयं पर प्रकाश डालेंगे तो हमारे जीवन रूपी नैया का चर्चा को प्रकाशित में लाना जरूरी समझता हूँ। मैं किसी को उंगली कस नहीं रहा हूँ या वाणी से क्षति नहीं पहुँचाऊँगा। क्या नहीं लगता है कि तानाशाह, नौकरशाह और प्रजातंत्र हॉबी है? लोकतंत्र है ही नहीं कहीं। अगर लोकतंत्र होता तो बच्चे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं करता। सोचने वाला विषय कि एक बच्चा का मैटर लेके सुप्रीम कोर्ट कोई आदमी पहुंचता है। मैं आम नागरिक हूं, लिसनर बाद में या जूनियर लॉयर बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या दायित्व होती है कि सारे मामले को अधर में लटका दें। तो मामले को अगर वो अधर में लटका रहे हैं तो फिर मान सम्मान का कहाँ प्रश्न है? यही सुप्रीम कोर्ट को अभी तक मैं समझाने की चेष्टा किया हूं कि जिस मैटर को लेके आया हूं उसमें दो मैटर मैंने सामने रखा। बच्चे और पत्नी ये भी समाज का अभिन्न अंग है। अगर मैं इनको शिक्षित नहीं करूंगा तो मैं सम्मान का हकदार नहीं हूं। ये उनको भी समझना चाहिए क्योंकि उनको भी पत्नी होगा और बच्चे होगा। जब ये समझ में उनके भेजे में नहीं आ रही है तो मैं काहे का शिक्षित मानूंगा उनको, काहे का एजुकेटेड मानूंगा, काहे का महान मानूंगा उनको? फिर तो नंबर दे दूंगा, नंबर दे के हटा दूंगा उसको। मैं पॉलिटिकल एग्जामिनर के साथ में एक भारतीय लिसनर भी हूं और लिसनर ऑफ इंडिया मैंने घोषित किया कि मैं नंबर देने के लिए बैठा हूं। मैं किसी में जा नहीं सकता हूं। इस वक्त आप सभी के सामने में जो न्याय होना चाहिए सभी देख सके ऐसा काम कीजिए। तो करना चाहिए था। अब जो हमारा आत्मा है वह वायलेंसी की सीमा को पार कर रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को पहले भी चेताया था कि अपने आप को थोड़ा बचाव कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि जो मैं वाणी बोल रहा हूं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं सुना जा रहा होगा, क्योंकि मेरा केस तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में है। तो मामला को समझना चाहिए था कि इसको सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, कैसे समानता का अधिकार में लाना चाहिए था। वो भी पार्टी के दबाव में अधर में लटका दिया कि देखें एक आदमी क्या कर सकता है। एक आदमी क्या कर सकता है? जब बाबा साहब अम्बेडकर एक वन पीस पूरे विश्व को समझा सकता है, बड़ी बड़ी मोटी किताब हमारे सामने छाप के जा सकते हैं, इसको पढ़ लेना, तो मैं गधे थोड़े हूं कि बैठा हुआ हूं कि मैं भी तो कलम चलाया हूं। अरे नहीं तो मेरा स्टेटमेंट पीछे का पढ़ लिया होता सुप्रीम कोर्ट। तो मैं थोड़ा मान सम्मान दे रहा था कि चलिए न्यायालय है और न्यायालय रीर होता है, थोड़ा मान सम्मान देना भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ मान सम्मान का कोई अस्तित्व रखा है जो मैं उनका रखूं? ये बराबरी का मामला है। वो तो राजघराने में पैदा हुआ, उसकी जन्म कुंडली बता रही है, और गरीब को पता है कि गरीबी कैसे झेली जाती है और कैसे कट रही है उसकी ज़िंदगी। इसका डाटा तो उनके पास है ही नहीं। वो तो हलवा पूड़ी खा करके सीधे कुर्सी पर बैठे हैं। वो तो नीचे क्या देखेंगे? वो मैं यहाँ नीचे से लेकर के वहाँ तक देखा हूँ, इसीलिए उंगली उठा रहा हूँ कि उसमें पावर हो तो मेरी उंगली को रोक करके देख ले। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि किसी के दबाव में, वो तो दबाव में, पार्टी के दबाव में ऐसा कर रहा है। मैं तो सिंगल एंट्री किया हूँ और किसी नेता या किसी विपक्ष या कोई भी पार्टी या कोई लीडर्स का सहारा नहीं लिया हूँ। केवल अपने बलबूते पर जो न्याय होना चाहिए उसके अधिकार क्षेत्र में है, उनको करना चाहिए था। और अपने भीतर में नहीं देख करके दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है? अभी तो पहला पैराग्राफ खोला हूं क्योंकि मेरा दो फाइल पीछे है, ये तीसरा बन रहा है और तीसरा बनने के बाद चौथा का चांस नहीं है।
चौथा का चांस है दिखाने का कि ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया है ना, थोड़ा आप भी दिखाइए। तो थोड़ा सा अपने अस्तित्व को बचाना चाहिए था। ये बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण पढ़ देने से गरीबी नहीं मिट जाएगी। सही निर्णय पर सही जगह समाज के बीच की समस्या क्या है उस पर आना पड़ेगा। केवल एक मेरी समस्या नहीं है, ये सारे देश की समस्या है। जो अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं अभी तक, उसको जोड़ा नहीं गया है बल्कि उसको तोड़ा गया है पार्टियों के द्वारा। इसलिए मैंने छतरी का संकेत किया था। और रह गई बात, मैं कभी आवेश में नहीं आता हूँ, क्योंकि जो गुणवत्ता वाले व्यक्ति हैं वो आवेश में कभी आता नहीं। आएगा कब? जब आमना सामना होगा। तो न्यायालय का आमना सामना हमारे लीगल बेज में या हमारे केसेस के द्वारा उसको आमना सामना करने की क्षमता है ही नहीं। वो ये सोच रहे हैं कि ये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मोमेंट है, मैं इसको कैसे संभालूं। तो उसको सारे ताम झाम दिए गए हैं। यहाँ थोड़ा मस्तिष्क दौड़ाने की ज़रूरत है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। ये 2 दिन का मामला है, 2 दिन में सारा कुछ 24 घंटे में हो सकता है। लेकिन वो देखना चाहते हैं, तो मैं तो आप फिर दिखाऊंगा कि नेक्स्ट में जो आ रहा है थोड़ा सा देखिए आप, क्योंकि कमाया हुआ जैसे कमाएंगे, मजदूरी भी तो आपको वैसे मिलेगी। मैं तो खुद एक मज़दूर हूँ। मैं खेतों में, धूपों में, गली में, कुछ यारों में यूँ ही काम करते हुए निकल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं न्यायालय पर निगरानी नहीं रखना हूँ, पॉलिटिकल पर निगरानी नहीं रख रहा हूँ। मैं अपने आप को एक रिसर्चर बताया, तो वास्तविक में रिसर्चर का क्या काम है ये आगे दिखाऊंगा। ये 2 से 4 दिन से लेकर 6 दिन तक में स्टेप नहीं लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर मुझे दोषी करार नहीं देंगे आप, कतई नहीं। क्योंकि जो आदमी आर्टिकल्स में लिखा हुआ, जो आदमी 50 को पार कर गया, उसकी आर्टिकल्स को देखिए तो क्या करेगा आगे में जाके। इसीलिए मैं किसी के सम्मान को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। मैं मान सम्मान के अधिकार क्षेत्र का भलीभांति मुझे ज्ञान है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दीजिएगा, क्योंकि भारत के सर्वोच्च नागरिक है। इसीलिए आपसे कहना बहुत ज़रूरी। मैं जो कहूँगा पहले बोल के करूँगा, चेतावनी दे करके, वार्निंग दे करके। कोर्ट भी एक बार वार्निंग देते हैं कि भाई आप थोड़ा संभल जाइए। तो कोई भी क्लाइंट संभल जाता है, उनको बड़े बड़े लॉयर संकेत करते हैं। मैं तो खुद एक सुप्रीम कोर्ट का जूनियर लॉयर अपने केस का हूँ। मैं सांकेतिक दृष्टिकोण से मैं किनको कहूँ, तो आपके द्वारा ही कहूँगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये भी कह देंगे कि अगर मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा जहाँ मैं चाहता हूँ, तो इतने बड़े गुंडे बनेंगे वो, मैं तो कलम वाला गुंडा हूँ, वो और ही गुंडा बनेंगे वो, जो फिर सारे सिस्टम को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आज मैं ये बयान दे रहा हूँ। इसलिए उस बच्चे को गुंडा, मवाली, चोर उचक्का या वगैरह वगैरह का दाग ना लगे। तो सुप्रीम कोर्ट और आपसे भी विनती मेरा यही है कि मुझे छोड़ दीजिए आप। मेरे ऊपर जो केसेस है मैं खुद निपटा लूँगा, लेकिन उस बच्चे का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को तो पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि वो बच्चे हैं। एक बच्चा हो या लाखों या करोड़ों, उनके साथ में आप खिलवाड़ आपको करने देंगे नहीं। आपके साथ में सारे रीडर्स पर और सारे एविडेंस के साथ में मैं न्यायालय में गया और दिया भी। तो हमको और हमारी पत्नी को छोड़ दीजिए, कम से कम उस बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए कि वो बच्चा कल होके क्या बनेगा। मुझे तो इतनी कष्ट मिली तो मैं कलम वाला गुंडा बना और साबित भी किया कि हाँ मैं कलम वाला गुंडा हूँ। कोई भी आए, सड़क से लेकर के जो सिस्टम है वो मेरे पास आओ भाई, और मेरा जायजा लो, जांच करो, कमेटी बिठाओ। ये न्यायालय का काम है। और हवा में ही फायर कर रहे हैं।
देखें क्या करते हैं। ऐसा थोड़े होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका मान सम्मान कर रहा हूँ, अब यूँ ही आप रद्दी के टोकरी में फेंकते जाएं तो मान सम्मान तो दोनों तरफ से होती है। जब रोटी बेलते हैं तो दोनों तरफ से ही हाथ का सहारा लेना पड़ता है। एक तरफ से दें, दूसरे तरफ से लें, जो सबके अधिकार का कहीं हनन न हो, सबको बराबरी का, समानता का अधिकार मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।